हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डे है संडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 6 बज रहे हैं। सुबह 6 बजे से आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और तैयार हो रहे हैं माँ बेटी। सोच रहे होंगे सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं। आप लोगों को भी लेके चलोगे साथ में। अभी तो हाँ तैयार कर रही हूँ। बुलबुल को नहा ही नहीं है, बस इसके कपड़े चेंज किए क्योंकि जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे जाकर गंदे ही होना है, इसलिए नहलाया नहीं है। बस ऐसे ही जो है कपड़े चेंज कर दिए, इसने ब्रश वगैरह कर लिया, बस इसके बाल बना देती हूँ और मैं जो है मैं नहा ली हूँ। और साफ़ सफाई हालांकि घर की मैंने कुछ भी नहीं की है क्योंकि सुबह उठी अचानक से ही, जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाने का अचानक से ही प्रोग्राम बना, तो थोड़ी तैयारी तो रात को करके रखी थी। ये देखो खाना वगैरह सब कुछ बना दिया है और सुबह फिर इनको पैक किया, तो बस इसी में पूरा टाइम जो है निकल गया। तो साफ़ सफाई वगैरह करने का टाइम नहीं मिला, बस नहा ली हूँ और तैयार हो गए हैं। कहाँ जा रहे हैं चलो बता ही देती हूँ, क्या ही सस्पेंस रखना। हम लोग जा रहे हैं खेत। हमारी पिकनिक तो खेतों में ही होती है जी, तो हाँ हम लोग जा रहे हैं छोटी सी पिकनिक करने खेत में। और एक बार पहले भी मैं आप लोगों को ले जा चुकी हूँ खेत में, आज फिर से लेकर चलूँगी और आज तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि आज जो है पूरा आप लोगों को अच्छी तरीके से और खेत का क्या यार खेत का कुछ नहीं, हाँ आज मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से पूरा जो है खेत घुमाऊंगी, ठीक है। और क्या क्या फ्रूट होते हैं हमारे खेत में, किस तरह से क्या क्या होता है, वो सब चीज़ें जो है दिखाऊंगी, ठीक है जी। तो हम लोग जो है निकल पड़े हैं और साथ में आज जो है और भी लोग जा रहे हैं हमारे साथ, आए हैं मतलब पहुंच ही गए हैं। चलो खेत पहुंच ही गए हैं। तो कौन आए हैं, मतलब आज हम लोग हमारे खेत नहीं आए, पहले फर्स्ट टाइम जब मैं लेके गई थी ना तब मैं आप लोगों को हमारे खेत लेके गई थी। आज हम लोग आए हैं दीदी के एक फ्रेंड है उनके खेत में। वैसे फ्रेंड क्या है, मतलब ये जो है मेरे बहनोई है एक तरह से, हाँ। मतलब इनकी जो वाइफ है वो मेरे मायके से ही है, मतलब हम दोनों एक ही शहर से, एक ही मतलब जगह से, एक ही गांव से है। मैं और ये है जessica, तो मैं और जessica जो एक ही गांव से, तो हम दोनों इस हिसाब से बहनें हुई। तो जो इनके हस्बैंड है वो हुए मेरे बहनोई, ठीक है। और वो पहले मतलब दीदी के दोस्त भी थे, तो दो तरह का रिश्ता है, दोस्ती वाला भी और रिश्तेदारी वाला भी। और ये है प्यारी सी गुड़िया, जessica की बेटी है छोटी सी, और मुझे देख के डर रही थी क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे होते ना तो वो किसी अनजान को देखते तो डरते ही है। तो थोड़ी देर तो डरी और उसके बाद जो है मेरे पास आ गई। मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है और है भी बड़ी क्यूट सी है। तो अब दिखो मत वरना नहीं आएगी फिर रोने लग जाएगी। हाँ हाँ ये मम्मी हो रही। खेत में अपन ने पत्तों से क्या बनाया था? क्या बनाया था? क्या तो लावा है इधर देखो इधर। अरे ये कहाँ गए, ये कहाँ गए भैया पर। अरे वाह दीदी आज हम मिट्टी के पहाड़ पे चले। मिट्टी के पहाड़ पे नहीं चलेंगे, हो सकता है मिट्टी निकले पर कहीं ऐसी तो होती है, वाइट होती है। बेटा मिट्टी उतार, पहले मिट्टी उतार इसकी जोड़े। मेरे हिसाब से तो वही है, हाँ लग तो सही रही है। ले जीजी दो, ले जीजी। हाँ ये सही है। खा लो आप, खा लो। इसको शौक है, ये कह रही है मेरे को खानी है। लो इसमें खा लो, इसमें एक और ला के दो ना, ये ऐसी और ला के दो। ये तो यही पड़ी थी इनकी ढूंढी भी। ले खानी है क्या, खा लो आप, खा लो जैसे ले इसको खिला दो। ऐसे खाए मिट्टी मिट्टी साथ में जाती है बेटा मुंह में, ये मिट्टी अच्छी होती है, इसमें वो होते हैं प्रोटीन। इस वाली मिट्टी में ये खा सकते हैं, खा लो इसको। ऐसे नहीं खाते। जब हम तीनों चारों खेतों में तो ऐसे खाए जाते हैं। मम्मी बाकी को जमीन में बिठा दो, बेचारी मिट्टी पहली बार खाएगी तो वही कैसे खींच रही है रे। सुबह के करीबन 7 बज रहे हैं, हल्की हल्की धूप भी आ गई है, पर मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है खेतों में,
इतना अच्छा लग रहा है, मतलब सब कुछ, खेतों की हवा, खेतों की मिट्टी, खेतों के फ्रूट। मतीरे हमने खा लिए, जो ग्रीन ग्रीन मैं आपको दिखा रही थी वो थे मतीरे, मतलब एक तरह से बोले तो देसी तरबूज। और ये है काकड़िया, और ये भी खट्टा मीठा होता है। मतीरा जो होता है वो बिल्कुल मीठा होता है। भाई जो लोग राजस्थान से उनको पता ही होगा, बट जो लोग नहीं है राजस्थान से, जिनके यहाँ ये सारी चीज़ें नहीं होती है, उनको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये होता है खट्टा मीठा, और बड़ा टेस्टी लगता है खाने में। और खेत में बैठकर खाने का तो मैं कह रही हूँ, मतलब 5 स्टार होटल भी फेल है यार, खेतों में बैठकर ये सब खाने में इतना मज़ा आता है। और इतने ठंडे थे ये फ्रूट, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे फ्रिज में से ही निकाले, इतने ठंडे ठंडे थे। क्योंकि वही है ना, मौसम खेतों में ना काफ़ी अच्छा हो गया है अभी। अब आउट एरिया में थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की रात को ठंड होने लग गई है, तो उस वजह से मिट्टी में रहते ना, कहते भी है मिट्टी जो है जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। तो रात को जो है मिट्टी ठंडी हो जाती है, और मिट्टी में ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो काफ़ी ठंडे ठंडे थे जो भी फ्रूट थे। तो मतीरे खा लिए हमने, और पेट पूजा मतलब आते ही शुरू हो गई है हमारी। और इधर जो है अब बन रही है हमारे लिए बाजरी, और बड़ी टेस्टी लगती है ये वाली बाजरी। किस किस ने खाई है मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। कौन कौन राजस्थान से, और किस किस ने ये टेस्टी खाना ये जो चीज़ें हैं वो खाई है, खाना क्या ये चीज़ें हैं वो खाई है, मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। मुझे तो बहुत पसंद है, मैंने बचपन में खूब खाई है। बस अभी जो है काफ़ी सालों बाद में ये चीज़ खा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये बनानी नहीं आती है। इसको बनाने का एक अलग ही ट्रिक होता है, एक तरीका होता है जो सब लोगों को नहीं आता है, सब लोग नहीं बना सकते। मेरी मम्मी बनाती थी, और मेरी मम्मी को तरीका था इसमें से ये बीज निकालने का। और इधर जो है ना आसपास आप लोगों को अनाज नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि खेतों में अब वो टाइम आ गया, मतलब अनाज को इकट्ठा करने वाला टाइम जो है आ गया है। तो आधे खेत में अनाज था, आधे खेत में नहीं था। और ये आंटी बता भी रहे थे कि आप थोड़ा सा जो है लेट हो गए हो, जो ये बाजरी बना रहे हैं वो बता रहे थे थोड़ा सा लेट हो गए हो आने में। अगर थोड़ा पहले आते तो और भी कच्ची कच्ची ये बाजरी मिलती, जो खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। हालांकि इसका भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था, कि वही है ना, काफ़ी टाइम तक जब कोई चीज़ ना मिले फिर उसके बाद जो वो चीज़ मिले ना, तो वो अच्छी ही लगती है। तो मुझे तो ये भी बहुत ज़्यादा जो अच्छी लग रही थी, और बड़ा फटाफट जो आंटी जी ने ये कर दिया सब कुछ। और एक सच बताओ ना, जो खेतों में जो लोग रहते हैं, जो प्रॉपर गांव से होता है ना, उनका स्वभाव इतना ज़्यादा अच्छा होता है, उनकी मेहमान नवाजी या आओ भगत, वो इतना खुश होते हैं देख के। मतलब बुरा मत मानना, पर एक सच बात ये है, मतलब अगर शहरों में तो जैसे कोई मेहमान आ जाता है ना, तो काफ़ी सारे लोग जो है ना इतना खुश नहीं होते देख के। सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, बट बता रही हूँ। पर गाँव में जो है ना बहुत अभी भी वो चीज़ बाकी है, अपनापन जो होता है ना, वो सारी चीज़ें गाँव में ही है अभी भी। मतलब गाँव के लोग इतने ज़्यादा खुश होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारा ही कोई अपना आ गया है। तो आंटी जो है बड़ा खुश हो गई थी, और इतना जो है इन्होंने हमें फटाफट जो है बना के खिलाई ये सारी चीज़ें। तो मुझे जो है बड़ा अच्छा लग रहा था। और खाने में तो मैं यार क्या ही बताऊँ, इसका टेस्ट जो इतना अच्छा था, इतनी मीठी मीठी बाजरी थी। और बुलबुल ने तो जो ना मतीरा और कोई भी जो फ्रूट होते हैं ना वो नहीं खाए, क्योंकि उसने आज तक खाए ही नहीं है। बच्चे मुझे लगता है इन सब चीज़ों से अब ना दूर होते जा रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं है कि खेत क्या होते हैं, खेतों के फ्रूट क्या होते हैं। मेरे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि जाना बहुत कम होता है। हालांकि मैं जो है गाँव में ही रहती हूँ, पर बहुत कम जो है हम खेत जाते हैं, जाते ही नहीं है। तो बच्चों को ये सारी चीज़ें पता ही नहीं है, और धीरे धीरे तो मुझे लग रहा है ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म ही हो जाएंगी। बच्चे समझेंगे नहीं कि क्या चीज़, किसका टेस्ट कैसा होता है। तो बुलबुल ने मतीरा, काचरा, काकड़िया ये सारी चीज़ें तो नहीं खाई थी, उसको मैंने बाजरी ज़रूर खिलाई थी। और आज तो बुलबुल बहुत ज़्यादा मज़े कर रही है, एंजॉय कर रही है। जब लास्ट टाइम हम खेत गए थे ना, तब तो इसने इतना मज़े नहीं किए थे, क्योंकि वही है कि बच्चों को साथ चाहिए होता है। और आज जो है खूब सारे इसको बच्चे मिल गए हैं साथ में, तो ये बड़ा एंजॉय कर रही है बच्चों के साथ। तो जसिका जो मेरे साथ आई है ना, उसकी 2 बेटियाँ हैं, और 2 बच्चे जो आप देख रहे हो साथ में, ये 2 आ रही हैं बच्चे। तो ये है जसिका की जिठानी के बच्चे। तो वो ये कि सब बच्चों को लेकर आए हैं, बच्चों को बड़ा शौक रहता है। बच्चों के लिए तो पिकनिक ही हो गई आज सुबह सुबह, बच्चों के लिए क्या हमारे लिए भी पिकनिक ही हो गई सुबह सुबह। तो ये हो गई है हमारी संडे पिकनिक खेतों में, और खेतों में खाट डली हुई है। इतना मज़ा आ रहा था, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, खाट पे बैठकर ये सारी चीज़ें खाने का अलग ही मज़ा होता है। ये खा के देखो, राजस्थानी पॉपकॉर्न सही है, राजस्थानी पॉपकॉर्न है ये। कैसी लगी बाबा? मुझे तो इतना ज़्यादा पसंद आए, मैंने आधा जो है पहले खाया था, और आधा मैं अब फिर से खा रही हूँ, क्योंकि इतना ठंडा ठंडा था, इतने मीठे मीठे थे, तो इतना अच्छा लग रहा था, टेस्टी लग रहा था खाने में। और
ये इसको खाने का ना यही सही तरीका होता है। कुछ लोगों को तो ये सही लगेगा, जो लोग गाँव से हैं उन लोगों को तो लगेगा कि हाँ ठीक है, पर जो लोग गाँव से नहीं है उन लोगों को लगेगा कि हम ये किस तरह से खा रहे हैं। पर सच बताऊँ ना, इसको खाने का यही सही तरीका है। इसी तरह से खाने में इसको स्वाद, अगर चाकू से काट के तरबूज की तरह खाएंगे ना तो उतना टेस्टी नहीं लगेगा जिससे इस तरह से खाने में लगेगा। तो आज संडे को हमारी जो है ना सुबह सुबह अच्छी खासी जो है पिकनिक हो गई है। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो अच्छे अच्छे फ्रूट मिल गए खाने को, तो खूब जो हमने मज़े किए आज सुबह सुबह। और ये फ्रूट जो होते हैं ना, ये मतलब सच बताऊँ तो भगवान जी ने ना बड़े सोच समझ के बनाया। भगवान जी ने, मैं सच बताऊँ, पूरी दुनिया ही है ना बहुत सोच समझ के बनाई है। मेरी दादी हमेशा कहती थी कि ये जो गाँव में जो खेतों में जो ये फ्रूट होते हैं, मतीरे काकड़ी, ये भगवान जी ने इसलिए बनाए हैं क्योंकि जो लोग खेतों में पूरा दिन काम करते हैं ना, उन लोगों के लिए स्पेशली बनाए गए हैं ये। भगवान जी ने सारा सोच समझ के बनाया, क्योंकि वो पूरा दिन खेतों में काम करते हैं। खेतों में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, सुबह सुबह तो मौसम फिर भी ठीक रहता है, पर दोपहर में तो गर्मी होती है और उन लोगों को तो पूरा दिन काम करना होता है। तो इसलिए बनाए कि जब भी उनको भूख लगे फटाफट ये जो फ्रूट है वो तोड़ो और खा लो। और इनको बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है, जो भी फ्रूट होते हैं बारिश के पानी से ही अच्छे खासे जो है लग जाते हैं, और ना ही इनके लिए अलग से बीज डालने की ज़रूरत होती है। तो भगवान जी ने ना सारी दुनिया बहुत सोच समझ के बनाई है, मतलब सबके लिए उन्होंने सोचा है। और बड़ा मज़ा आया आज मेरे को तो। और इधर जो है हम लोग खाना भी लेकर आए हैं, और मैंने पूरियाँ बनाई थी, जसिका भी खाना लेकर आई है, मैं भी खाना लेकर गई थी। मुझे पहले लगा था कि इधर चूल्हा वगैरह होगा नहीं, अगर मुझे पता होता ना कि यहाँ पे चूल्हा वगैरह है, इस तरह से प्रॉपर जो है सब कुछ यहाँ पे सेटअप बना हुआ है, तो मैं जो है सामान लेकर आती और यहीं पे बनाकर खाते। तो मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा यार आपने मेरे को पहले बताया नहीं कि यहाँ पर इस तरह से चूल्हा बना हुआ है। दीदी बोले वो नेक्स्ट टाइम कर लेना, क्योंकि आज इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि लास्ट संडे नहीं है इनका, लास्ट संडे तो ऑफ रहता है मार्केट, बट आज तो जो है बुलबुल की छुट्टी थी, तो इसलिए हम सुबह सुबह आ गए। और इनको तो जो है फिर शॉप पे भी जाना है, तो अगर खेत में जाओ प्रॉपर वहाँ पे खाना बनाओ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, मतलब आधा दिन चाहिए होता है। तो दीदी बोले वो तुम्हारा सिस्टम फिर कभी कर लेना, आज जितने मज़े कर लिए उसी में खुश हो जाओ। खैर बड़ा मज़ा आया, अच्छा लगा। और खेत में रोटी बनाने वाला भी करेंगे कभी ना कभी, मौका मिला तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि चूल्हे पे रोटी का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बड़ा मज़ेदार होता है। खैर आप लोग खा तो नहीं पाओगे पर देख पाओगे। ठीक है, तो बस यहाँ से जो हमने खाना पीना कर लिया, टाइम हो गया 10 बज गए, कब 10 बज गए पता ही नहीं चला, 7 बजे आए थे और 10 बज गए हैं। तो बस झोले वगैरह उठा के फ्रूट वगैरह कुछ ले लिए यहाँ से, मतीरे और काकड़िया वगैरह ले लिए, और अब चल पड़े हैं वापस। और मेरी चप्पल टूट गई खेतों में चलने से, और मिट्टी थी ना बहुत ज़्यादा, तो मेरी चप्पल जो है रास्ते में जवाब दे गई। हालांकि पैदल ज़्यादा दूर तो नहीं चलना था, पर थोड़ा दूर तो पैदल चलना ही पड़ा मुझे, क्योंकि इस सड़क से थोड़ा सा दूर था। और ये जो खेत था वो था मतलब जसिका और विवेक भैया का, जो हमारे साथ गए थे ना, उन लोगों का ये खेत था। तो आज हम लोग यहाँ आए थे इन लोगों के साथ, और बड़ा मज़ा आया, बड़े मज़े किए आज हम। और इधर मैं तो चल रही हूँ पैदल, पतिदेव चला रहे हैं बाइक मुझे बैठ के और जो है चलाई नहीं जाती है उनसे, क्योंकि मिट्टी का रास्ता था ना, तो बाइक चलती नहीं है। तो इस वजह से अब सड़क पे, मतलब थोड़ी दूर सड़क थी, और मैं और पतिदेव गए थे बाइक पे, और एक साथ में गाड़ी थी, मतलब विवेक भैया और बच्चे जो थे वो गाड़ी में थे। तो क्योंकि खेत जो है उनका थोड़ा सा, जैसे हमारा तो खेत जो है हमारे गांव से पास में ही है, उनका थोड़ा सा दूर था, तो इस वजह से गाड़ी लेकर आए थे, और बच्चे और वो सब है गाड़ी में, और मैं और पतिदेव है बाइक पे। और 10 बज गए, धूप अच्छी खासी हो गई है अब तो। सुबह सुबह तो मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, पर वही है बच्चों के साथ जो है निकलने में लेट हो ही जाती है। हमने सोचा तो यही था कि सुबह सुबह एकदम अंधेरे अंधेरे जो है आ जाएंगे खेत में, सुबह सुबह इंजॉय करेंगे। पर अभी भी इतनी गर्मी नहीं थी, मतलब अच्छा था मौसम, 10 बजे भी इतना कोई ज़्यादा धूप नहीं थी, और बच्चों ने भी खूब मज़े किए, खूब इंजॉय किया। मैं तो कहती हूँ जो लोग गांव से उन्हें ज़रूर जो बच्चों को खेत लेकर जाना चाहिए, बच्चों को भी पता चले यार, बच्चे भी जो है जुड़े रहे हमारे, मतलब जो भी चीज़ें हैं हमारी, मतलब संस्कृति है, मतलब जो पूरा एक प्योर भारत जो देखो ना, तो वो तो खेतों में गाँव में ही है। तो बच्चों को जोड़ना चाहिए उन सब चीज़ों से, वरना बच्चे जो है ना, याद ही नहीं रहेगा बच्चों को कि ये सारी चीज़ें भी होती थी क्या कभी। तो बस अब हम लोग आ गए घर, और घर आते ही जो है मैंने सारी साफ़ सफाई की। उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी जो बिल्कुल डाउन हो गई थी। फिर मैंने सोचा था खाना बनाऊंगी, उसका कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, पर खाना भी मुझे आज बनाने नहीं पड़ा, और क्योंकि ये जो है टिफ़िन आ गया है, मतलब मेरे ताऊ जी के घर आज श्राद्ध था, तो टिफ़िन भेजा है उन्होंने, पूरी, खीर और मतीरी की सब्ज़ी
और श्राद्ध में भी हमारे ना इस टाइम देसी बिल्कुल जो है खाना बनाते हैं। तो आते ही जो है मैंने साफ़ सफाई की, फिर से मैंने साड़ी चेंज की क्योंकि साड़ी में सारे कांटे ही कांटे लग गए थे। कांटे होते हैं खेतों में तो सारी साड़ी जो है कांटों ही कांटों से हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने घर आके चेंज कर लिया और साफ़ सफाई करी है और खाने में जो है आ ही गया, मुझे खाना कुछ बनाना नहीं है। तो बस अब इस व्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड और फिर मिलूँगी आप लोगों से एक नए व्लॉग में। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले दिनों में और भी अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।